महात्मा बुद्ध के साथ उनके प्रिय शिष्य आनंद का संबंध बहुत ही गहरा था। आनंद न केवल बुद्ध के निकटतम शिष्य थे, बल्कि उन्होंने बुद्ध की हर बात को ध्यानपूर्वक सुना और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि आनंद अपनी सहज प्रवृत्तियों के कारण कुछ गलतियां कर बैठते थे और बुद्ध उन्हें एक नई दृष्टि से देखना सिखाते थे। ऐसी ही एक घटना एक भूखे कुत्ते से जुड़ी है, जिसने आनंद को जीवन का एक गहरा सत्य सिखाया। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। गांव में उनका आगमन एक उत्सव की तरह था। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उनके पास आते, उनसे प्रश्न पूछते और उनकी शिक्षाओं को सुनकर धन्य महसूस करते। बुद्ध का उद्देश्य केवल प्रवचन देना नहीं था, बल्कि वे अपने जीवन के हर क्षण से दूसरों को सीखने की प्रेरणा देते थे। उस दिन जब वे अपने निवास स्थान पर ध्यान मग्न थे, तभी एक भूखा कुत्ता वहां आ गया। कुत्ता बहुत कमजोर और दुर्बल दिख रहा था। उसकी आंखों में भूख और असहायता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों के पास पहुंचा, उसने सूंघना शुरू कर दिया कि कहीं उसे कुछ खाने को मिल जाए। आनंद, जो हमेशा बुद्ध की सेवा में तत्पर रहते थे, यह देखकर परेशान हो गए। उन्होंने कुत्ते को वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन वह कुत्ता फिर भी वहीं बना रहा। वह किसी के कदमों के पास जाकर सूंघता, फिर अगले व्यक्ति के पास चला जाता, लेकिन कोई भी उसे कुछ देने को तैयार नहीं था। आनंद ने उसे भगाने के लिए एक लकड़ी उठाई और हल्के से उसे डराने की कोशिश की। कुत्ता थोड़ा पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में आशा अभी भी बनी रही। यह देखकर बुद्ध ने आनंद को रोका और धीरे से कहा, आनंद, ये क्या कर रहे हो? आनंद ने उत्तर दिया, भंते, ये कुत्ता बहुत गंदा और भिखारी जैसा है। यह यहां सभी को परेशान कर रहा है। यदि इसे यहां से न भगाया जाए तो यह और कुत्तों को भी यहां बुला लेगा और वे सभी हमें परेशान करेंगे। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर वे धीरे से उठे। उन्होंने पास रखी अपनी भिक्षा पात्र से कुछ बचा हुआ भोजन उठाया और अपने हाथों से उस कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने भोजन खा लिया। उसकी आंखों में जैसे एक कृतज्ञता की चमक आ गई थी। वह बुद्ध को देखने लगा जैसे उसने पहली बार किसी मनुष्य में प्रेम और करुणा देखी हो। बुद्ध फिर आनंद की ओर मुड़े और बोले, आनंद, तुम्हें क्या लगता है यह कुत्ता यहां क्यों आया? आनंद चुप रहे। बुद्ध ने अपनी वाणी को और मधुर करते हुए कहा, यह कुत्ता केवल भूख से पीड़ित नहीं था, यह प्रेम की भी भूख रखता था। यह संसार केवल मनुष्यों के लिए नहीं बना, बल्कि इसमें रहने वाले हर जीव का समान अधिकार है। हम साधना और ध्यान करते हैं, परंतु यदि हमारे मन में करुणा नहीं है तो वह ध्यान व्यर्थ है। आनंद को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ ली और बुद्ध से क्षमा मांगी। उन्होंने प्रण किया कि वे अब से हर जीव के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार करेंगे। इसके बाद जब भी कोई जीव, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, उनके पास आता तो वे उसे दया और सम्मान के साथ देखते। बुद्ध की यह सीख केवल आनंद के लिए नहीं थी, बल्कि यह पूरे संसार के लिए एक संदेश था। मनुष्य अक्सर अपने से कमजोर और असहाय प्राणियों की उपेक्षा करता है, उन्हें तुच्छ समझता है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जब तक हम प्रत्येक जीव को प्रेम और समानता से नहीं देखेंगे, तब तक हम सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक नहीं बन सकते। उस दिन के बाद आनंद ने जब भी किसी भूखे या असहाय प्राणी को देखा, तो उन्हें बुद्ध की वह शिक्षा याद आ जाती। वे अब पहले से अधिक संवेदनशील और करुणामय हो गए थे। उन्होंने सीखा कि असली ध्यान केवल आंखें बंद करने में नहीं, बल्कि हृदय को प्रेम से खोलने में है। यही बुद्ध की करुणा थी जो उन्होंने अपने हर शिष्य को सिखाने का प्रयास किया। यह कहानी हमें भी यही सिखाती है कि करुणा केवल एक भावना नहीं, बल्कि यह एक साधना है। जब हम किसी असहाय को देखते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि यदि बुद्ध हमारे स्थान पर होते तो वे क्या करते। जब भी किसी भूखे को भोजन दें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, किसी असहाय प्राणी को अपनाएं, तब समझिए कि आपने सच में बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया है।